इंसान के जिस्म से 5 तरह का पानी निकलता है। नंबर 1 मनी, नंबर 2 मजी, नंबर 3 वदी, और नंबर 4 जो खवातीन से आता है वो होता है हैज। ठीक है, और नंबर 5 निफास। इसके अलावा और भी है, पेशाब और इस्तिहाज़ा का खून, लेकिन हम उसको शुमार नहीं कर रहे। ये 5 चीज़ें हैं: मनी, मजी, वदी, हैज, निफास। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे किसके निकलने से गुस्ल फर्ज होता है। आइए चलते हैं, आगाज करते हैं। नंबर 1 मनी। मनी आपकी निकलती है। मनी पहले तारीफ सुनी किससे कहते हैं? जब इंसान अपनी बीवी से अज़वाजी ताल्लुक़ कायम करता है और उस वक़्त जो कतरे निकलते हैं, पानी निकलता है, उसको कहते हैं मनी। मनी निकलने के बाद अगर मर्द है तो उसका उज़्व तनासुल वो सुकड़ जाता है, अगर औरत है तो उसका जिस्म ठंडा हो जाता है। ठीक है, इसकी मुख्तलिफ सूरतें हो सकती है। मनी या तो फिर हम मिस्री से निकलेगी, ठीक है, हम मिस्री करने से निकल जाएगी, या फिर बुश जरी से, या जिना से, ठीक है, या फिर एहतलाब का हो जाना। एहतलाब हो गया, ठीक है, किसी भी तरीके से आपकी मनी निकल गई है तो उससे फिर आपका गुस्ल फर्ज हो जाएगा। एहतलाब हो गया है, रात को सोए थे, सुबह उठे तो कपड़े खराब है, गुस्ल फर्ज। हब्बिसरी की, गुस्ल फर्ज। मुश्तरी की, गुस्ल फर्ज। जिना किया और मनी निकल आई, गुस्ल फर्ज हो जाता है। बिल इत्तिफाक गुस्ल फर्ज हो जाएगा, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। इसमें एक बात और मैं बताता चलो आपको कि अगर किसी शख्स ने दुखूल कर लिया बीवी के अंदर लेकिन मनी नहीं निकली, तब भी गुस्ल फर्ज हो जाएगा। ये बात ज़हन में रखनी है आपने। हमारा ये मसला क्लियर हो गया है, मनी निकलने से गुस्ल फर्ज हो जाएगा। इसकी मुख्तलिफ सूरतें मैंने आपको बता दी है। नंबर 2 मजी। मजी कब निकलती है? मजी निकलती है गंदी वीडियोस देखने से, गंदी सोचने से, बदनजरी करने से, इन चीजों से मजी निकलती है। आप रास्ते में जा रहे थे, रक्शे में सामने लड़की नजर आई, आपने उसको देखा तो दिल चाहा कि मैं इसके साथ, यानी कि आपकी मजी निकल आएगी। आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि फाहिश वीडियोस देख रहे थे उस वक्त आप, इसका हुक्म ये होता है कि मनी तो निकल के फारिग हो जाता है, लेकिन मजी के जरिए जो इंसान का उज़्व तनासुल है वो मजीद जो इंसान है वो हरकत कर रहा होता है और जोश मार रहा होता है, और औरत भी जोश मार रही होती है, शहवत बढ़ रही होती है। इसके निकलने से शहवत कम हो जाती है, और मजीद जो होती है, जो पानी निकल रहा होता है, इससे शहवत कम नहीं होती है बल्कि मजीद बढ़ रही होती है। हाँ, हल्का हल्का सफेद पानी निकल रहा होता है, तो लिहाजा इससे गुस्ल फर्ज नहीं होता। कपड़े नापाक हो जाएंगे, ठीक है, वोजू टूट जाएगा, लेकिन गुस्ल फर्ज नहीं होगा। इससे तो कपड़े भी अगर लगे, कपड़े भी नापाक हो जाएंगे, गुस्ल भी फर्ज हो जाएगा। अगर कोई शख्स कपड़ों को पाक कर लेता है, धो लेता है, तो वो नमाज भी पढ़ सकता है, और यदि नमाज धोकर वजू करके नमाज भी पढ़ सकता है वो। तो ये है मजी का मसला जो मैंने आपको बता दिया है। अब ये जो वदी होती है, वदी ये आते ही पेशाब के कतरों के बाद, पेशाब के कतरों के बाद ये आती है। कतरों के बाद कतरे निकल रहे होते हैं, इससे गुस्ल फर्ज नहीं होता है ना इससे। हाँ, कपड़ों को लगे कपड़े नापाक हो जाते हैं, वजू टूट जाता है। ठीक हो गया, ये 3 मसले मैंने आपको समझा दी, उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। अब आती है हमारी हैज, क्योंकि हैज औरतों को आता है, इससे गुस्ल फर्ज हो जाता है। जब तक हैज रहता है औरत नापाक रहती है, जब हैज खत्म होता है औरत गुस्ल करके पाक हो सकती है। इसके बाद निफास। निफास किससे कहते हैं? जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद औरत को खून आ रहा होता है ना, उसको निफास कहते हैं। जब तक ये निफास का खून रहता है, औरत नापाक रहती है, गुस्ल फर्ज हो जाता है। तो लिहाजा हैज, निफास
اور منی، ان کے نکلنے سے غسل فرض ہو جائے گا، مزی اور ودی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو پاکی کے حوالے سے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو سے کچھ بھی